हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी। माता का अंचल पाठ के इस कथन के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है और मां उसकी प्रथम शिक्षिका है। इस प्रश्न के उत्तर हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। मां ही है जो बच्चे को संस्कार देती है, मां ही है जो उसे रिश्तों में सामंजस्य करना सिखाती है और मां ही है जो भाषा से उसका परिचय करवाती है। मां ही है जो उसे सामाजिक नियमों का ज्ञान देती है। मां ही है जो अपने आंचल के स्नेह की छाया के तले उसे सभी बातें बड़ी आसानी से सिखाती चली जाती है। आज की व्यस्त दिनचर्या में माता पिता के बच्चे के साथ वैसे निकट संबंध नहीं है जैसे माता का अंचल पाठ में देखने को मिलते हैं। बच्चे के विकास पर, भावात्मक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। एक तो बच्चों में इससे अनुशासनहीनता पनपती है, एकाग्रता की कमी रह जाती है, बच्चा मिलनसार नहीं बनता, उसे एकाकीपन घेरे रहता है और ऐसा बच्चा मित्रों के साथ भी उचित सामंजस्य नहीं बना पाता है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के परिवार की एक नियमित दिनचर्या है। एक विद्यार्थी के लिए भी नियमित दिनचर्या होना अत्यंत आवश्यक है और इसे उचित समय प्रबंधन द्वारा पाया जा सकता है। इस कथन के समर्थन में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। समय का महत्व पहचानें। समय बीत जाने पर इंसान को पछताना पड़ता है। उचित समय प्रबंधन उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है और निरंतर अभ्यास से समय प्रबंधन संभव हो जाता है। सुविधाओं से संपन्न जीवन शैली ने बच्चों के बचपन को छीन लिया है, उनके स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध किया है और बच्चों के समय से पहले ही बड़े हो जाने की समस्या सामने आ रही है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। किस तरह से बच्चों का विकास स्वाभाविक तरीके से हो, इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें समझना होगा कि जो हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं वे हमारी तृष्णाओं का विस्तार न बन जाए। उसके पश्चात मोबाइल, टीवी और इंटरनेट, इनके नियंत्रित प्रयोग को ही अपनाना होगा। बच्चे को पढ़ने के अलावा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्येतर क्रियाकलाप हैं, उसमें उसकी भागीदारी बढ़ानी होगी। बच्चे की जो ऊर्जा है, जो शक्ति उसके भीतर है, उसे सही मार्ग दिखाना होगा। चारित्रिक विकास में उसकी संगति, उसका परिवेश, उसके मित्र किस प्रकार से साधक होते हैं और किस तरह से बाधक बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। ये दोनों ही तरह से, यानी साधक भी हो सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। सही परिवेश मिलने पर और सही संगति मिलने पर उसके भीतर की जो बुराइयां हैं वे समाप्त हो जाती हैं और उसका विकास सही दिशा में होता है। लेकिन वहीं
अगर बच्चे का परिवेश गलत हो या बच्चे की संगति ऐसे बच्चों की है जो उसमें बुराइयों को बढ़ावा देती हैं, या बच्चा उनसे कुछ बुराइयां सीख लेता है, तो ये उसके विकास में बाधक भी बन जाती हैं। कई तरह के खेल खेलता था। वह अपने पिता के साथ कुश्ती भी लड़ता था। आज के समय में खेल शारीरिक विकास का ही साधन नहीं है, मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि व्यवसाय भी बन गए हैं। कैसे? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर रूप में संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। एक तो खेल प्रसिद्धि का माध्यम बन गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अन्य रोजगारों की तरह इनमें मेहनताना भी मिलता है। खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरियों के अवसर मिलते हैं और विज्ञापन इत्यादि के द्वारा भी वे बहुत अच्छी मात्रा में धनोपार्जन भी कर लेते हैं। इस कहानी में माता पिता का बच्चों के प्रति अटूट वात्सल्य दर्शाया गया है। माता पिता के प्रति बच्चों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, या बच्चे अपने कर्तव्यों को माता पिता के प्रति किस प्रकार निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर रूप में संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, शिष्टाचार निभाना चाहिए। माता पिता के साथ व्यवहार करते समय उन्हें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उनके मन में उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए और उनके साथ कुतर्क नहीं करना चाहिए। प्राय यह कहा जाता है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखता है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी को किन किन बातों का अनुकरण करना चाहिए और किन का नहीं, इसके उत्तर के लिए संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। एक विद्यार्थी को कभी भी अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। उसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों को यथा सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, झूठ का साथ न देना जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। प्रकृति का जैसा सानिध्य भोलानाथ और उसके साथियों को मिलता था, वैसा सानिध्य आज की व्यस्त जीवन शैली में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। प्रकृति के सानिध्य को आप किन उपायों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको स्पष्ट करना है कि प्रकृति किस तरह से हमारी सहचरी है। फिर आप बताएं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, प्रकृति के करीब रहने का क्या महत्व है। हम वृक्षों को काटने से रोकें और वनों का संरक्षण करें। कभी कभी बच्चे खेल खेल में उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना पशु पक्षियों को प्रताड़ित करने लग जाते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। आपकी राय में पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। हम पशु पक्षियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। उन्हें पिंजरे में या बंधन में ना रखें, क्योंकि बंधन किसी को स्वीकार्य नहीं। उनके स्वभाव के विपरीत कोई भी कार्य उनसे जबरदस्ती न कराएं और उन्हें संरक्षित करने हेतु औरों को भी जागरूक
करें। अंचल कहानी ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जो ग्रामीण बच्चों के जीवन की सरलता को दर्शाती है। इस आधार पर आप ये स्पष्ट करें कि ग्रामीण बच्चों के बचपन की सरल दुनिया आपकी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, आपके खेल उनके खेलों से किस प्रकार अलग हैं। इस उत्तर के संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। ग्रामीण बच्चों के खेल उनके परिवेश से ही जुड़ते हैं। वे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ों पर झूलते हैं, मछली आदि को दाना डालते हैं, कभी बारात निकालते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, माता पिता का भरपूर सानिध्य उन्हें मिलता है। परंतु शहरी बच्चों की दुनिया, आधुनिकतम खिलौनों से वे बच्चे खेलते हैं, दिखावे भरी दुनिया है जिसमें वे प्रकृति के सानिध्य से दूर हैं। उनके माता पिता बहुत व्यस्त होते हैं और इसी कारण उनका जीवन एकाकी हो गया है। उनमें अकेले खेलने के कारण और अधिकांश रूप में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलने के कारण, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलने के कारण, अकेले रहने के कारण उनमें सहयोग, सामाजिकता, सहभागिता जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। माता का अंचल पाठ में माता पिता द्वारा बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है, उससे बच्चे में किन मूल्यों का विकास होगा। इस प्रश्न के उत्तर लेखन हेतु संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। इस वात्सल्य से बच्चे का परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ता है और आगे चलकर यह भावना और विकसित होगी, उसे समाज और राष्ट्र से जोड़ेगी। यह वात्सल्य बच्चे में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अटूट लगाव पैदा करता है। उसमें सक्रिय रूप में सहभागिता की भावना पैदा होती है, सक्रिय सहभागी होने की भावना पैदा होती है। वह राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति उसके सद्भाव में वृद्धि होती है। माता पिता का स्नेह पाकर बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है और वह उस भावना का विकास करते हुए परोपकार और परहित की भावना से भरता है और यह भावना राष्ट्र के प्रति भी प्रकट करता है। इसलिए माता पिता का वात्सल्य दीर्घ रूप में और विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में अनेक जीवन मूल्यों और संस्कारों के विकास में आवश्यक रूप से सहायक बनता है।